नमस्कार, मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का जो मामला है उसमें आज एक नया मोड़ आया, क्योंकि अजय मिश्रा को कल कोर्ट ने हटाया और हिंदू पक्ष ने कोर्ट द्वारा हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को दोबारा सर्वे कमीशन में शामिल करने की मांग की। कोर्ट कल इस नई अर्जी पर सुनवाई करेगा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। गुरुवार को बनारस कोर्ट में वकीलों के हड़ताल के चलते ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई को लेकर संशय बना रहा, लेकिन तकरीबन 2 बजे जज के बंद कमरे में सुनवाई हुई। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने नई अर्जी दाखिल करते हुए मांग की कि हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को दोबारा सर्वे कमीशन में शामिल किया जाए। कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक वादी पक्ष ने कहा है कि परिस्थिति को देखते हुए 6 और 7 मई को कमीशन की कार्रवाई की समस्त वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के साथ वकील कमिश्नर अजय मिश्रा को कमिश्नर रिपोर्ट में सहयोग करने का आदेश दिया जाए ताकि न्याय हो। हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर अजय मिश्रा की रिपोर्ट को नहीं शामिल किया गया तो सर्वे रिपोर्ट अधूरी मानी जाएगी। 2 दिन की जो पूर्व की कार्रवाई थी 6-7 मई को, तो उसमें अजय मिश्र जी ही उपस्थित थे, वही उस समय नियुक्ता कमिश्नर थे। इसलिए सर्वे उन्होंने किया है, उनकी रिपोर्टिंग जो भी उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया उसको दाखिल किया जाए, नहीं तो रिपोर्ट अधूरी रह जाएगी। दरअसल पहले कोर्ट ने अकेले अजय मिश्रा को सर्वे करने की जिम्मेदारी दी थी। अजय मिश्रा ने 2 दिन 6 और 7 मई को अकेले सर्वे की कार्रवाई की थी। बाद में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद कोर्ट ने दोबारा अजय मिश्रा के साथ विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को नियुक्त कर दिया। सर्वे रिपोर्ट 17 मई को दाखिल करने के आदेश दिए थे। कोर्ट इस नई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा और गुरुवार को ही कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे। सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक सर्वे कमिश्नर दूसरे सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा को हटवा चुके हैं। अब हिंदू पक्ष चाहता है कि अजय मिश्रा जिनको हटा दिया गया, जिनको कोर्ट ने लिखित तौर पर कहा है कि उनका जो रवैया था वो गैर जिम्मेदाराना था, उनको वापस चाहते हैं कि वो इस कार्रवाई में शामिल हो जाएं। तो जाहिर सी बात है कि जब सर्वे करने वाले ही आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं तो सर्वे की रिपोर्ट कैसे विश्वसनीय हो सकती है। बनारस में सहयोगी विनीत और अजय कुमार सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर विवाद जारी है। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन इसके ऊपर सियासत भी हो रही है और अब बीएसपी के प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर इसे लेकर हमला बोला और कहा कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे अहम मुद्दों से ध्यान हटाने और भटकाने के लिए धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है और अब आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर ही होगा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन किया। शिक्षा में भ्रष्टाचार और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यह प्रदर्शन बुलाया गया था। कोलकाता में विकास भवन की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनकी झड़प हुई। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया और फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। एबीवीपी का कहना है कि स्कूल सर्विस कमीशन परीक्षा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एबीवीपी का आरोप है कि शिक्षक भर्ती में धांधली हुई है। इस भर्ती परीक्षा पर कई तरह के आरोप लगे हैं। ये मामला अभी कोलकाता हाई कोर्ट में है। एबीवीपी का यह भी कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत लचर है। राज्य में टीएमसी की सरकार बनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं।
राजस्थान के कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कांग्रेस में वो बने हुए हैं। सूत्र कह रहे हैं कि ये मामला भी जल्द ही हल हो जाएगा। जमीन के पट्टों को लेकर प्रशासन के साथ उनकी कुछ तनातनी चल रही है। ये मेरा इस्तीफा जिस तरह से एमएलए को दबाने का और गुजरात कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने आज आखिरकार कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल का ये इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक झटका माना जा रहा है। हार्दिक पाटीदार समाज से आते हैं, जिसका गुजरात में काफी प्रभाव है। हार्दिक पटेल ने गुजरात कांग्रेस में अंदरूनी कलह को इस्तीफे की वजह बताई है और साथ ही कांग्रेस नेतृत्व और खासकर राहुल गांधी पर तीखे हमले किए हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि हार्दिक पटेल अगले हफ्ते बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो पिछले 2 महीनों से बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हार्दिक पटेल को साथ लेने के पक्ष में है। हालांकि बीजेपी की गुजरात इकाई ने शुरू से इसका विरोध किया, लेकिन अब वो भी इसके लिए तैयार है। और अब बात इंद्राणी मुखर्जी मामले की। इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इंद्राणी मुखर्जी पर अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुंबई की भायखला महिला जेल में वो बंद रहीं। इंद्राणी मुखर्जी जो शीना बोरा हत्याकांड है उसके मामले में 6.5 साल से जेल में हैं और 2015 में 25 साल की शीना बोरा के मर्डर के आरोप में उनकी शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया था। शीना पहली शादी से इंद्राणी की बेटी थी। कर्नाटक और खास करके बेंगलुरु में हुई तेज बारिश की वजह से काफी अफरा तफरी मची। बेंगलुरु में कुछ घंटों में ही 155 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। शहर के अंदर बाढ़ के जैसे हालात बन गए हैं। निचले इलाकों में पानी से काफी नुकसान हुआ है और बाकी जगहों पर जितनी तेजी से पानी भरा है उतनी ही तेजी से निकल भी गया। हालांकि 2 मजदूरों की इसमें मौत हो गई है। सरकार मृतकों को 5 लाख रुपए और जिनके घर में पानी घुसा है उनको 25,000 रुपए देने का ऐलान कर चुकी है। बारिश के बाद सुबह की उस इलाके की तस्वीर जहां से पानी निकल गया। टूटी हुई दीवार, मलबे में दबी गाड़ियां। बारिश रुकने के घंटों बाद बेंगलुरु शहर का यह हाल था। निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। इतना लोड होने के बाद ये वॉल पे प्रेशर पड़ेगा ना, और पानी बाहर आया है। अगर कुछ ना कुछ अगर हो जाता, कैजुअलिटी हो जाती, तो कौन जिम्मेदार था? या बीबीएमपी जिम्मेदार था, या गवर्नमेंट जिम्मेदार था, या कौन जिम्मेदार था? ये मैं जानना चाहता हूँ हुकूमत से। बेंगलुरु शहर के कुछ इलाकों में रात में कुछ घंटों में ही 155 मिलीमीटर तक बारिश हुई। लोग सड़कों पर तैरते नजर आए। गाड़ियां सड़कों पर पानी की वजह से फंस गई। कई जगहों पर पानी इसलिए जमा हुआ क्योंकि पानी निकालने वाली नालियां अतिक्रमण की शिकार हो गई। ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ। ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ। शहर में 800 किलोमीटर लंबा पानी निकालने का नाला है। 400 किलोमीटर पर से अतिक्रमण हटाना बाकी है। इस साल तक वो भी पूरा कर लिया जाएगा। ಸುಮಾರು 1600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। ಈ ವರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ। बारिश के थमने की फिलहाल संभावना नहीं है। वो दिन में वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में भी 2 दिन नेक्स्ट 2 डेज दैट इज़ 18th और 19th को वाइड स्प्रेड रेन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कुछ आइसोलेटेड जगह पर वेरी हैवी रेन भी हो सकता है। निचली जगहों पर बारिश के पानी ने काफी तबाही मचाई। राजकालवे यानी पानी निकलने की जो जगह है उस पर हुए अतिक्रमण ने हालात और बदतर कर दिए। देखिए किस तरह से गाड़ियां, लोगों के घर सब तबाह हुए। यहाँ पर यह चुनावी साल है, ऐसे में अतिक्रमण हटाकर राज्य सरकार लोगों की नाराजगी का सामना करना नहीं चाहती। यानी आने वाले दिनों में बारिश के बाद कुछ ऐसे ही हालात इस शहर में देखने को मिलेंगे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।
ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद के मसले पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी देश की संस्कृति बदलना चाहती है। उन्होंने NDTV से कहा कि उनको सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल इंसाफ की उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि जो फैसला लोअर कोर्ट ने दिया, कल जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करेगा, तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर मुकम्मल स्टे लगाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल अगर हम बहस सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो बार बार उसमें बैलेंस की बात थी। बैलेंस नहीं बल्कि इंसाफ करने की जरूरत है, और ये 91 के एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है। तो मैं तो सर्वे और कमिश्नर जो अपॉइंट किया उसके सरासर खिलाफ हूं उसको। और अब बात किसानों की। अपनी मांगों को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले किसानों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ करीब 2 घंटे चली बैठक में सरकार और किसान नेताओं के बीच सहमति बन गई। इस बैठक के बाद पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल धरना स्थल पर पहुंचे और कहा कि धान बुआई के शेड्यूल को 4 से घटाकर अब 2 जोन में बांट दिया गया है। सरहद वाले इलाकों में 10 जून से बुआई शुरू होगी, जबकि बाकी जगह 14 जून से बुआई हो सकेगी। ਅਸੀਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, किसानों ने कहा कि साडा जिहड़ा मतलब गन्ने का बकाया रहिंदा सीगा, वो भी उन्होंने हिदायतां करतियां मान साहब ने। अपनी गवर्नमेंट का कोई सरकारी मिलों का रहिंदा सीगा, वो भी ते प्राइवेट मिलों को लैण लई भी उन्होंने तय किया।